नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 मई से लेकर 19 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो इस समय देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा हुआ है, जिसके प्रभाव से अभी पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं और साथ में कुछ पहाड़ी राज्यों की ओर काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां भी इस समय नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो प्री मानसून बारिश की गई गतिविधियों का यह दौर अभी लगभग सभी राज्यों की ओर इस समय देखा जा रहा है। और अभी आज देखा जाए तो आज ही भी इसमें केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर राज्य हैं, साथ में ही राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों की ओर, साथ में ही कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की प्री मानसून बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ है, साथ में ही बंगाल की खाड़ी से और कुछ अरब सागर से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत की ओर पहुँच रही हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से अभी ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले दिनों के दौरान भी लगातार जारी रहने वाली हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से पंजाब के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ही नागौर से लेकर जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में ही जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहीं पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, साथ में ही जो नीमच से लेकर उज्जैन, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं यानी दक्षिणी क्षेत्र हैं, और इसी तरह महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती से के आसपास से लेकर जो नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ मिजोरम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी इस समय जो बादल हैं वो देखा जाए तो यहाँ पर एक गुच्छों के रूप में बादल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा बादलों का गुच्छा नज़र आ रहा है, जहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर नज़र आ रही हैं, साथ में ही पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल और काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और यहाँ पर भी बादलों का अच्छा खासा गुच्छा नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, ये अभी रात्रि के समय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बादल अभी रात्रि के समय भी और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर रात्रि के समय बारिश या आंधी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें सबसे पहले 11 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है यह थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ही नागौर से लेकर जयपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ जोधपुर से लेकर नागौर, अजमेर के आसपास से लेकर जालोर, पाली, सिरोही तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय से यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें
उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बरेली, मुजफ्फरनगर से लेकर अलीगढ़, आगरा के आसपास से लेकर कुछ लखनऊ, कानपुर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ तक कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसी तरह कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के जो बाकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ भोपाल से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ ग्वालियर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं और बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की व इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी मुंबई से लेकर नासिक, जलगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़, रत्नागिरी से लेकर सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, सांगली, सतारा के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर के क्षेत्र हैं, अहमदनगर क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बाकी जो नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के और पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर मॉडल में दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी मध्य के क्षेत्र हैं या फिर उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। इसी तरह तमिलनाडु के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर नज़र आ रही हैं। बाकी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। अब बात करें 12 मई की। 12 मई को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और हरियाणा में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कोटा संभाग के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास से लेकर अजमेर, और साथ में ही जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर या सीकर से लेकर कुछ चूरू या नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बिहार से लेकर झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक और आंधी के साथ नज़र आ रही हैं। और बात करें केरल से लेकर जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगातार 11 मई और 12 मई को लगातार हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही
तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी या छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी 12 मई को बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 13 मई की, 13 मई को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 14 मई की, 14 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ 14 मई को गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 15 मई की, तो 15 मई को बारिश की गतिविधियाँ फिर से धीरे धीरे कम हो रही हैं। और 15 मई को देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में लगातार हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ गुजरात के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी या कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 16 मई की, 16 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से थोड़ी सी कम हो रही हैं। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना या छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 मई की, 17 मई को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या कुछ स्थानों पर भीषण बारिश जैसी गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 18 मई की, 18 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। और कुछ स्थानों पर यहाँ पर असम के क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत में भी छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 19 मई की, 19 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।